अगर हम बात करें भारतीय बाज़ारों की तो पिछला हफ़्ता बहुत वॉलेटाइल रहा, बहुत ज़्यादा उठा-पटक देखने को मिली या यूँ कहें कि एज़ पर एक्सपेक्टेशन रहा या मार्केट में हमने बहुत उतार-चढ़ाव आते हुए देखे। तो पिछले हफ़्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी। हमने पिछले हफ़्ते में पुतिन साहब की यात्रा के जो आउटकम्स हैं वो देखे। हमने ट्रम्प साहब की तरफ से भी पॉज़िटिव स्टेटमेंट आते हुए देखे। हमने कहीं न कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव पे भी लोअर लेवल पे मार्केट में रिकवरी आती हुई देखी। तो मीन्स अगर हम देखें तो पिछला हफ्ता भारतीय बाज़ारों के लिए अगर हम रेटिंग करें तो थोड़ा पॉजिटिव रहा क्योंकि निफ्टी ने फाइनली 26,000 के ऊपर क्लोजिंग किया। हालाँकि पिछले हफ्ते में हमने करीबन 25,693 का लो देखा था। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो वहाँ पर करीबन 58,799 के लोज़ देखे थे और वहाँ से दोनों ही काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ पॉजिटिव नोट पर बंद होते हुए दिखाई दिए। मीन्स जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसके ऊपर बंद हुए। निफ्टी जो है करीबन 26,096 के रेट पर बंद होती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो वहाँ पर भी 59,389 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो एक अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आती हुई देखी। इनफैक्ट अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो स्टॉक्स के अंदर भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। प्राइवेट बैंक्स में, मेटल्स में, वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में, ऑटो के अंदर, सभी सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं रिकवरी के साथ हमने जो मार्केट है वो क्लोज होता हुआ देखा। हालांकि सेंटीमेंट रुपी की वजह से यहाँ पर वीक होते हुए नजर आया क्योंकि रुपी ने अगेन अपना लोवेस्ट लेवल बनाया करीबन 90.62 का, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि एफआईआई की बिकवाली भारतीय बाजारों में होती हुई दिख रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है जिसकी वजह से रुपी यहाँ पर कंटिन्यूस वीक होता हुआ दिख रहा है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि भारतीय बाजार कहीं ना कहीं लोअर लेवल से रिकवर होने में कामयाब रहे। इंडेक्स रिकवर हुए और लोअर लेवल से अगर हम बोले तो लोअर लेवल से रिकवर हुए, बट क्लोजिंग जो थी वो फ्लैट टू नेगेटिव नोट रही। बट हाँ, जो बड़ी गिरावट हमने देखी थी हफ्ते में वहां से पूरे रिकवर होते हुए दिखाई दिए। कुछ ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दिया। पुतिन साहब की यात्रा से ऑप्टिमिज्म आया। ट्रम्प साहब का जो डेलीगेट आया हुआ था उससे कुछ ना कुछ ऑप्टिमिज्म आते हुए दिखाई दिए। तो लग रहा है कि अगला हफ्ता हम एक पॉजिटिव नोट पर ऑप्टिमिज्म के साथ जाते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि अगले हफ्ते आपको एक अपसाइड मोमेंटम या पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने रिकवर की है और इनफैक्ट जो हम लेवल सपोर्ट देख रहे थे 25,900 और 25,700, मार्केट ने दोनों ही लेवल को सपोर्ट किया और दोनों लेवल को टेस्ट करने के बाद फाइनली 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करी। तो अगेन 25,900 और 25,700 ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटैक्ट रहेंगे। हायर साइड में 26,150 एक रेजिस्टेंस रहेगा, देन उसके बाद 26,300, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। मार्केट 26,100 ब्रेक करेगा तो 26,300 तक जा सकता है। 26,300 ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर आगे मूवमेंट दिखाएगा। तो ये दो जो रेंज है ये मुझे लगता है कि निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए रहेगी। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी करीबन नीचे में 58,000 और नीचे में करीबन 56,500, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। हायर साइड में 60,500 और करीबन 62,000, ये रेंज ना बैंक निफ्टी में रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए एक पॉजिटिव नोट पर आ सकता है। लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते अगर हम बात करें तो डब्ल्यूपीआई के डेटा भी आने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम बात करें तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे की तरफ सरकती हुई दिखाई दी है। फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के जो डिसीजन आए थे लास्ट वीक, वहां से कोई ज्यादा खास पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई दिया। अगले साल उन्होंने बोला कि वो एक बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर मिला जुला व्यवहार देखने को मिला। हालांकि जो ट्रेड टेंशन की तरफ से वहां से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए दिखाई दिए हैं, पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए जो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट के लिए सपोर्टिव होंगे। तो अगर हम बात करें अगले हफ्ते ओवरऑल, हमें लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट में एक लोअर लेवल पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी या यूं कहें कि एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पर काफी रोल प्ले करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखिए, अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो फिर मार्केट नए रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट टू पॉजिटिव हमें लगता है कि अगला हफ्ता रहेगा और लगता है कि अगले हफ्ते में भी मार्केट के अंदर लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, ऑटो सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, प्लस अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये 3-4 सेक्टर है जहां पर हमें जो है मोमेंटम आ सकता है और लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है।